नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.7 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 से, और कल हम लोग 1 से लेकर 10 तक हल कर चुके थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले से बनाया हुआ आपको दिख रहा है। एक्चुअली हुआ ये है कि हम पूरा का पूरा बना दिए, जैसे कि 11 भी बना दिए और 12 भी बना दिए। और जब चेक किए कि हाँ वॉइस रिकॉर्ड हुआ है ना, तो पता चला कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बहुत समस्या आती है ना, जब वीडियो हम बनाने चलते हैं उस समय। तो खैर हम इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। y एक कोई फंक्शन है, y इतना दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना, जीरो। इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखते ही हमें समझ जाना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि 2 बार डीसी निकाला गया है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स होगा। 5 कॉन्स्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा। cos x का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। -3 कॉन्स्टेंट ज्यों कहते हो, और साइन एक्स का डीसी होता है cos x, ठीक है। गुणा कर लिए हैं, -5 साइन एक्स -3 cos x, ठीक है। क्लियर है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब दोबारा डीसी निकालिएगा तो डी वाई बाई डी से कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -5 तो कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का डीसी होता है cos x, -3 कॉन्स्टेंट और cos x का डीसी माइनस साइन एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, जो होगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस 5 cos x, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस था तो बचेगा -3 sin x। डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर माइनस तो माइनस, इतना जो है ना 5 cos x -3 sin x -3 sin x, इतना के बदले में हम y लिख सकते हैं। लिख दिए। जब माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई बराबर, उधर कुछ ना बचा, जीरो बचा, प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था, है ना। आसान, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है, तो हमें इसका डीसी जो ज्ञात करेंगे, इसका डीसी हमें y के पदों में ही चाहिए। वैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके पास अगर बुक है तो, हमें इसका डीसी y के पद में ही चाहिए, ठीक है, y के टर्म में ही चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब y बराबर cos इनवर्स x होगा, तो ये cos जो है x के साथ है इनवर्स ग्रुप में, जब x का साथ छोड़ेगा तो y के पास आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे फाइनली, cos y, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डीसी dy बाई dx, और cos इनवर्स x का डीसी होता है -1 बट्टा अंडर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई dx -1 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x है उस x का हम क्या लिख सकते हैं, cos y, चूंकि x बराबर cos y है, तो x बराबर cos y, तो x स्क्वायर बराबर कितना, cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y, ठीक है। अच्छा हमको पता है चीज़ है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, थीटा का सर पे है y, तो ठीक है, साइन स्क्वायर वाई अब बराबर -1 तो -1, जब स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, कितना बचेगा साइन वाई, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसिक होता है, कॉसिक, यानी कि डी वाई बाई डी का मान फाइनली आ गया कितना, माइनस कॉसिक वाई, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा जब डीसी निकालेंगे तो वाई डी वाई बाई डी से कितना होगा, डी एस, हाँ डी वाई बाई इसका जब अगेन निकालेगा तो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। छूट गया यहाँ पे, माइनस तो माइनस। अच्छा कॉसेक वाई का डीसी होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू फिर y का डीसी निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। माइनस से जब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। ध्यान दीजिएगा, जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसके बदले में, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, उसके बदले में लिख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई, माइनस कॉसेक वाई। अब देखिए कॉसेक में जब कॉसेक से गुणा कीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर वाई होगा, कॉट एक्स कहते हैं ये माइनस है, तो हो गया आपका आंसर, हो तो गया आंसर, है ना सर। बहुत सन है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि यदि y बराबर 3 cos 3 cos log x 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो हमें सिद्ध कर रहे हैं, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना यही है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0, इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देन प्रूफ दैट हमें क्या प्रूफ करना है, हमें कोई फंक्शन का मान दिया हुआ इतना, और हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू
प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कि वाई बराबर इतना, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए वाई का डीसी कितना होगा, वाई का डीसी होगा डी वाई बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट इंटू कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, पूर्णांक जो है उसको लिखे ज्यों का त्यों, इंटू दोबारा डीसी निकालेगा किसका, जो पूर्णांक में होगा उसका, तो लॉग एक्स का डीसी कितना होता है 1/x होता है, प्लस 4 कॉन्स्टेंट ज्यों का त्यों इंटू साइन का डीसी होता है कॉस, पूर्णांक जो है उसको लिखिए ज्यों का त्यों, और पूर्णांक निकालेगा यानी कि log x का डीसी तो 1 कितना होता है x, ठीक है। डी वाई बाई, अच्छा एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव को y1 लिख रहा है और डबल डेरिवेटिव को y2 लिख रहा है, तो क्यों ना हम भी इसको कर देते हैं y1, क्या कर देते हैं y1, क्योंकि हम फर्स्ट दिन ही बताए थे आपको कि डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव को कैसे डिनोट किया जाता है इस प्रश्नावली की शुरुआत में। तो ध्यान दीजिएगा y1 बराबर कितना होगा, -3 साइन ऑफ कितना log x बट्टा में कितना चलाएगा x, अब प्लस 4 cos ऑफ log x बट्टा में चलाएगा x, लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम x ही होगा, क्या होगा x, तो -3 साइन ऑफ log x प्लस कितना 4 cos ऑफ log x, एक से गुणा कर दीजिए कितना होगा एक्स वाई वन होगा, क्या होगा एक्स वाई वन बराबर -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ कितना log x। अब लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट दो फंक्शन गुणा ग्रुप है, डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, परिका को छोड़ेंगे, दूसरा का डीसी तो y1 का डीसी यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे y2, पहलिका को छोड़े दूसरा का डीसी, अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि y1 को छोड़ेंगे, अब पहलिका का डीसी कितना तो एक, हाइजियो कहते हो देखिए -3 कांस्टेंट है। अच्छा साइन का डीसी होता है कॉस, साइन का डीसी क्या होता है कॉस, और पूर्णांक में जो है उसको लिखिए यानी कि log x, तो log x इंटू log x का डीसी होता है 1/x, आगे इसके पास प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 क्या है कांस्टेंट, और कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, गुणांक में जो है उसको लिखिए नहीं, गुणांक में क्या है log x है, इंटू log x का फिर कितना होगा 1/x होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा x y2 प्लस y1 बराबर, देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, आप एलसीएम क्या लीजिएगा, आप लघुत्तम क्या लीजिएगा, आप लघुत्तम लीजिएगा x क्या लीजिएगा x, जब x लघुत्तम लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा -3 cos ऑफ log x, है ना, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस कितना 4 साइन ऑफ log x, 4 साइन ऑफ log x हो चुका है ना। अब इस x से जब बाई क्रॉस कीजिएगा कितना होगा, x में जब x से कीजिएगा तो हो जाएगा x² y2 प्लस x में जब y1 से कीजिएगा कितना होगा x y1, अब बच क्या गया, ध्यान दीजिएगा हमें लिखना भी है, इस y के बदले में कुछ लिखना भी है, क्या लिखना है, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, बचेगा 3 cos ऑफ log x, 3 cos ऑफ log x, अब माइनस सॉरी माइनस कॉमन लीजिएगा प्लस बचेगा 4 साइन ऑफ log x, ठीक है ना। चलिए x² y2 प्लस x y1, अच्छा ये माइनस जब इधर आएगा तो कौन सी होगा प्लस होगा, इतना के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना के बदले में देखिए ना y लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं y, तो जब जब बुला ही लेंगे, जब बुला ही लेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा उधर, देखिए माइनस तो माइनस, अच्छा इतना हम लिख रहे जगह का भाव में माइनस, इतना का क्या लिखेगा y, तो माइनस जब इधर आएगा तो कौन हो जाएगा प्लस y, उधर क्या बचा 0, हमें यही ना प्रूफ करना था, हो तो क्या प्रूफ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा, एक बार देख लेना चेक कर लेना है कि दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है y बराबर a e के पावर mx, e के पावर mx अब प्लस b e के पावर nx, e के पावर nx। तो हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध ये करना है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। हमें इतना प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं। देखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी सी डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक कांस्टेंट छोड़ देंगे, ई के पावर जो भी होता है उसका वही होता है, ई के पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का डी सी कितना होगा? एम एक्स देखिए, एम तो कांस्टेंट है और एक्स का डी सी कितना होता है 1, तो एम गुणे 1 मतलब एम प्लस तो प्लस बी कांस्टेंट है छोड़ दीजिए और ई के पावर एन एक्स का डी सी होता है ई के पावर एन एक्स और फिर उसके पावर वा का यानी कि एन एक्स का, तो एन का कितना होगा एन कांस्टेंट है चूंकि गुणा के रूप में, तो एन और एक्स कितना 1, तो एन में जब 1 से कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए एम ई के पावर एन एक्स सॉरी एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स हो गया ना। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी क्या लिखेगा, इसको लिखेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब बराबर एक कांस्टेंट जो कहते हैं छोड़ दीजिए, एम भी कांस्टेंट छोड़ दीजिए। अच्छा ई के पावर एक्स का होगा ई के पावर सॉरी एम एक्स, तो ई के पावर एम एक्स का होगा ई के पावर एम एक्स, एम एक्स का कितना होगा एम होगा अब प्लस बी कांस्टेंट एन कांस्टेंट आई के पावर एन एक्स का डी सी के पावर एन एक्स फिर एन एक्स का कितना होगा एन होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए तो ए एम में जब एम से गुणा कीजिएगा ना तो एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन में से कीजिएगा एन स्क्वायर इंटू ई के पावर एन एक्स आ चुका है, इतना आ चुका है। अब लिखेंगे एल एच एस, देखिए ना मेरे भाई साहब एल एच एस जगह के अभाव में हम डायरेक्टली उसका माने पुट कर दे रहे हैं उसमें, आपको यही दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रखिए तो रखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रखना है तो कितना है इतना है ए एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स अब माइनस तो माइनस एम प्लस एन कोई दिक्कत नहीं है एम प्लस एन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स है कितना देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है ए इंटू एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन ई के पावर एन एक्स अब प्लस एम एन वाई, ध्यान दीजिएगा हाई तो हो चुका होगा प्लस एम एन, तो देखिए एम एम एन वाई, वाई का मान कितना इतना इतना ए इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई के पावर एन एक्स गुणा कर देना है, देखिए कितना आता है ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस से गुणा कीजिए माइनस, जब ध्यान दीजिएगा इस एम से हाई सब में कीजिए पहले, तो एम में जब इधर से गुणा कीजिएगा तो ए एम में एम से कीजिएगा एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स फिर इसी एम से इसमें भी करना है तो माइनस बी एम एन बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ई के पावर एन एक्स
हो गया गुना। अब एनवा से कीजिए, माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स माइनस, अब इसी एनवा से इसमें करना है, तो बी एन स्क्वायर, एन में से तो बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ई के पावर एन एक्स। चलिए देखते हैं। अच्छा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स से ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। अच्छा, बी एन स्क्वायर खोजिए, कहीं है बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस में है, हाई हो गया माइनस में, कैंसिल आउट। अच्छा, और क्या बच गया, कुछ छूट रहा है, जैसे कि हाँ यहाँ भी छूट ही रहा है, प्लस तो प्लस नीचे लिख रहा है प्लस, एम एन में जब ए से गुणा कीजिए तो क्या होगा, ए एम एन ई के पावर एन एक्स, सॉरी ई के पावर एम एक्स होगा, एम एक्स, अब प्लस तो प्लस का प्लस, तो एम एन में जब बी से गुणा कीजिएगा तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स। चलिए देखिए, ए एम एन ई के पावर एम एक्स, तो ई के पावर माइनस में है, आई कौन में है, प्लस में है, बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ई के पावर एक्स, ई माइनस ई प्लस, कैंसिल। देखिए तो कितना आया, 0। अब बराबरी कितना के बराबर है, तो ये है आर एच एस, और ये बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। है ना आसान, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पता ना इतना मेहनत से आपको समझाया है वीडियो में, अब मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो पाया है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, यदि y बराबर 500 ई के पावर 700, कितना है 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x है क्या, माइनस 7x, तो दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 49, इतना प्रूफ करना है, 49 सिद्ध करना है, ठीक है। देखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स, 500 तो कांस्टेंट है, 500 कांस्टेंट है, इंटू ई के पावर 7x का ई के पावर 7x, और फिर 7x का कितना होगा 7, प्लस 6 से कांस्टेंट आई इंटू ई के पावर माइनस 7x का ई के पावर माइनस 7x आई इंटू माइनस 7x का कितना होता है डीसी माइनस 7, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7 पचे 35, 3500 आई के पावर कितना 7x माइनस 7 छक 42, 4200 आई इंटू ई के पावर माइनस 7x, again differentiating both side with respect to x, we get dy बाई डी क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3500 जो है ना कांस्टेंट है, ई के पावर 7x का होगा ई के पावर 7x इंटू फिर 7x का कितना 7 माइनस 4200 तो कांस्टेंट, आई के पावर माइनस 7x का ई के पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का कितना डीसी होगा माइनस 7, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 35 सत्ते 7 पचे 35, 3 7 3 का 21, 21 3 24, इस पर डबल जीरो इंटू ई के पावर 7x माइनस, अच्छा जब कॉमन नहीं है, खैर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए कॉमन लेना ही था, हम इस चक्कर में थे, ले लीजिए, गुणा कर लीजिए। एक काम करते हैं ना, नहीं करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, तो मतलब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। देखिए इतना हो चुका है, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 49, जब 49 लीजिएगा ना, इसमें का 7 इसमें का 7, तो कितना हो गया 49 हो गया, बचा कितना 500 बचा होगा, आई के पावर 7x माइनस तो माइनस, चूंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 49 कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचा होगा, इसमें 7 निकला, इसमें 7 निकला होगा तो 6 बचा होगा, यानी कि 600 ई के पावर माइनस 7x, ई के पावर माइनस 7x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
49 इंटू, अब 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं वाई है, वाई छूट गया है 50y। और ये बात हो गया प्रूफ, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए